हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस जेके 247 गाइस। सो आप सबकी क्वायरीज का आंसर दे दिया है जेके एसएसबी ने कि आपका जो क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी में होगा, थर्ड या फिर फोर्थ वीक में। तो आप मान के चलिए कि 15 फेब तक का टाइम आपके पास है प्रेपरेशन करने के लिए। क्लियर? सो आप सबका डाउट एक क्लियर हो गया है कि फरवरी में एग्ज़ाम होना है। नियर अबाउट आपके पास मान के चलिए पूरा दिसंबर मंथ है, पूरा जनवरी है, देन आपके पास 15 डेज हैं फरवरी के। तो लगभग आपके पास अभी भी 75 डेज बचे हैं। सो गाइज, जिन भी बच्चों ने प्रेपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, अगर वो इस टाइम भी स्टार्ट कर देते हैं तब भी आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सो गाइज, हमारी जो मैथ्स, रीजनिंग और जीके लगभग कंप्लीट है। आप इन सभी सब्जेक्ट्स को चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इस टाइम जो हमारा स्टार्ट हुआ है दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट अभी चल रहा है आर्टिकल्स का बेसिक और कुछ एमसीक्यूज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो जिन बच्चों ने इसका बेसिक नहीं देखा है वो जरूर इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लें। मेक श्योर पूरी क्लास के अंदर आप सब पेन और नोटबुक के साथ ही बैठें। पूरी क्लास में पेन नोटबुक के साथ बैठे चीज़ों को नोट करते चलें। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके 15 एमसीक्यूज। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो विदाउट फर्दर अडू गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें और फ्री पीडीएफ्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी तरह की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो गाइज, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 16 पे जाने से पहले एक बार थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं ए, एन और द। ठीक है, ए का मैंने बताया था, अगर जो फॉलोइंग वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो आपने ए यूज करना है, अगर वावल साउंड देता है तो एन यूज करना होता है, और अगर किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही हो, किसी डेफिनेट चीज की बात हो रही हो तो आपने यूज करना होता है आर्टिकल द। क्लियर? अब इसी चीज को यहां पे यूज करते चलेंगे। आई डोंट लाइक डैश मिल्क। तो अब आपको ये देखना है कि क्या यहां आर्टिकल की जरूरत है। सो गाइज, यहां पे मिल्क सिंपल है, मिल्क के साथ आप ए या फिर एन यूज नहीं कर सकते। क्लियर? नहीं कर सकते क्योंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। सो द करेक्ट आंसर विल बी नो आर्टिकल नीडेड। सो इस तरह से ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। आई डोंट लाइक मिल्क, तो आपने ये सेंटेंस सुना भी होगा, आई डोंट लाइक चीज, आई डोंट लाइक मिल्क, आई डोंट लाइक कर्ड। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डैश थर्ड रोड ऑन द लेफ्ट। अच्छा, अब वो कह रहा है किसी रोड की बात कर रहा है और साथ में कुछ हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। ठीक है, तो जब उसके बारे में स्पेसिफिक कर रहा है कि वो रोड तो है लेकिन कौन सा रोड है, थर्ड, और कहां पे है, लेफ्ट में। मैंने कहा है जब कभी भी किसी भी नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ में दी जाती है तो वह उसका कौन सा केस बन जाता है, स्पेसिफिक केस या फिर डेफिनेट केस। तो डेफिनेट के केस में हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल द। करेक्ट आंसर विल बी इट इज द थर्ड रोड ऑन द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर यमुना इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑल। सो गाइज, मैंने पहले भी बताया था जब कभी भी कंपैरिजन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कंपैरिजन। ठीक है, जैसे बेस्ट वर्ड हो गया आपका, लॉन्गेस्ट हो गया, ठीक है, शॉर्टेस्ट, ये वर्ड ही क्या सिग्निफाई करते हैं कि दैट यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन। क्लियर? कंपैरिजन के केस में हमेशा आर्टिकल द यूज होता है। आप यहां देख भी सकते हो कि रिवर्स, बड़ी सारी रिवर में से हम किसी एक रिवर की बात कर रहे हैं, दैट इज रिवर यमुना। सो करेक्ट आंसर, द रिवर यमुना इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑल। सो आंसर विल बी द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग फिश डैश डिनर। सो आपने यहां पे बताना है कि क्या यहां पे आर्टिकल आएगा, अगर आएगा तो कौन सा आएगा। सो गाइज, फिर देखो, वी आर हैविंग फिश फॉर डैश डिनर, तो डिनर के साथ आप ए और एन यूज नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक केस भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी नो आर्टिकल नीडेड।
क्योंकि सीधा सीधा ये स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी, वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्राइस ऑफ पेट्रोल कीप्स राइजिंग। सो गाइज अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है आपको आर्टिकल द आएगा, क्योंकि ए और एन तो आ नहीं सकता, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा, दैट इज द प्राइस। प्राइस के साथ आपने हमेशा देखा होगा, प्राइस ऐसी नाउन है, ये अकेली बड़ा रेयर चांस होता है इसके साथ द का यूज होता ही होता है। क्लियर? सो द प्राइस ऑफ पेट्रोल कीप्स राइजिंग। रूल्स के अलावा जनरल सेंस में अगर आपने स्टेटमेंट्स देख के भी कई बार पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस प्ले डैश चेस। सो चेस के साथ आप ए और एन यूज नहीं कर सकते, डेफिनेट का केस भी नहीं है, द नहीं लग सकता, दैट्स वाई आंसर विल बी नो आर्टिकल नीडेड। क्लियर? तो अब आई होप आपको समझ आ रही होगी गाइज। अगर आपके आर्टिकल्स का टॉपिक क्लियर हो रहा है तो एक बार जरूर लिख दीजिए अभी कमेंट में, कमेंट बॉक्स में, मजा आ गया सर। ठीक है, जब ये वीडियो प्रीमियर होगी आई विल बी टेकिंग अप योर कमेंट्स एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। अब वो इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन यहां पे यूज क्या होगा, ए या फिर एन। वो एक इंजीनियर बनना चाहता है। क्लियर? सो इंजीनियर के साथ साउंड देखो, ई की साउंड है, ई के साथ क्या इंजीनियर, ई से साउंड आ रही है। सो आंसर क्या बनेगा आपका, जब भी वॉवल साउंड आती है, वॉवल साउंड के साथ वी विल बी यूजिंग एन, वी विल बी यूजिंग एन। So correct answer will be she wants to become an engineer. Clear? Next question. He hopes to join dash university soon. He hopes to join dash university soon. So अब वो क्या करना चाहता है, वो किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता है। इसका मतलब द आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी को मतलब एक आध। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इधर ए या फिर एन। तो यूनिवर्सिटी के साथ ए या फिर एन आएगा। अब देखो साउंड यूनी, यू, आल्दो इसका जो वर्ड है वो वॉवल साउंड है, बट जब इसको आप प्रोनाउंस करोगे तो यूनी कहलाएगा, य की साउंड देगा। और यह कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट। सो क्या यूज होगा आपका, ए और एन में से जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो वी विल बी यूजिंग ए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash oranges are grown in Nagpur. So guys see if there is any need of article, किसी आर्टिकल की जरूरत है या नहीं है। सबसे पहले देखो ऑरेंजेस है, इसके साथ ए और एन तो आ नहीं सकता, क्योंकि ए और एन सिर्फ सिंगुलर के लिए आते हैं। किसी डेफिनेट ऑरेंजेस की बात नहीं हो रही तो द भी नहीं आएगा, सो नो आर्टिकल विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। अब यहां पे देखो स्पेसिफिक का केस आपको समझ आएगा, डेफिनेट का केस आपको समझ आएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये स्टेटमेंट यहां तक होती सिर्फ और सिर्फ, तब आर्टिकल और आता। ठीक है, अब यहां पे पूरी स्टेटमेंट की वजह से आर्टिकल कुछ और आएगा। अगर मुझे इस तरह से एक स्टेटमेंट होती, दिस इज डैश कार, तो हम लोग क्या यूज करते, ए, क्योंकि हमें जनरल सेंस में बताना था ये एक कार है। अब यहां पे बात आ रही है, दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। मैंने बताया है जब भी किसी नाउन का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो वो कौन सा केस बन जाता है, डेफिनेट का। डेफिनेट केस बन जाए तो आर्टिकल द इज यूज्ड। आई होप अब चीजें आपको और क्लियर होना स्टार्ट हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल। सो सिंगल एप्पल है, एप्पल की बात हो रही है, एप्पल के साथ आर्टिकल आ सकता है ए और एन। साउंड कौन सी है, एप्पल, एप्पल साउंड है। एप्पल में कौन सी साउंड है, ए की। सो गाइस ए इज अ वॉवल साउंड, और वॉवल साउंड के साथ वी विल बी यूजिंग एन। सो क्या आंसर बनेगा आपका, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लाइन इज अ फेरोशियस एनिमल। सो नो नीड ऑफ आर्टिकल हेयर। क्यों, ए और एन तो आ नहीं सकता, क्योंकि लाइन के साथ नहीं यूज करेंगे ए और एन भी। द तो डेफिनेट का तो बात ही कोई नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अपने आप में ही कंप्लीट है। लाइन इज अ फेरोशियस एनिमल, दैट्स इट। किसी चीज की इसके साथ जरूरत, सॉरी, द लाइन इज अ फेरोशियस एनिमल। यस यस यस, यहां पे आपको आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेट का केस बन जाएगा। बिकॉज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनिमल की। और एनिमल में हम लोग
लाइन की प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं और उसके साथ क्या बता रहे हैं, दैट ही इज अ फिरोशियस एनिमल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा। द लाइन इज अ फिरोशियस एनिमल, यस, क्योंकि अब लाइन, बड़े सारे एनिमल्स में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है ना फिरोशियस, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, कंपैरिजन आ गया, कंपैरिजन अमंग एनिमल्स, ठीक है। और जब भी कंपैरिजन होता है तो मैंने बताया है आर्टिकल द यूज होता है। सो गाइज इन चीज़ों पे जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे, वर्कआउट कर लोगे, तभी ये चीज़ें आपको और क्लियर हो पाएंगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीफ वॉज सेंट डैश प्रिजन। सो यहाँ पे तो आप सीधा सीधा देख सकते हो, द थीफ वॉज सेंट टू द प्रिजन, तो द ही आएगा यहाँ पे, जनरल सेंस, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन। सो अब यहाँ पे बात क्या आ रही है, यहाँ इज कर लेना इसको, डैश एलिमेंट इज वेजिटेरियन। सो गाइज एलिफेंट वेजिटेरियन की बात कर रही है, उसमें एलिफेंट की बात कर रहे हैं, सो हम लोग क्या बताएंगे, द एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन नहीं होगा, यस, इज अ वेजिटेरियन, करेक्ट। सो द आर्टिकल यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वॉज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। सो गाइज बेस्ट वर्ड फिर आ गया, मैंने बताया है बेस्ट वर्ड के साथ हमेशा द यूज होता है, क्यों, क्योंकि जब भी कंपैरिजन होता है तो आपका द का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गो टू मुंबई बाय वाईगाई एक्सप्रेस। तो वो कह रहा है मैं मुंबई जाऊंगा, मुंबई गया बाय डैश वाईगरा एक्सप्रेस। तो अब ये किसी ट्रेन की बात कर रहा है, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। सो विल बी यूजिंग व्हाट, तो यहां पे आपका आर्टिकल क्या बनेगा, आर्टिकल द, क्योंकि वो किसी डेफिनेट चीज की बात कर रहा है। अगर वो ऐसे बोल देता आई गो टू मुंबई बाय ट्रेन, तब हम लोग नहीं बताते, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आता, बट अब वो बता रहा है किस चीज़ से गया है, किस ट्रेन से गया है। सो इट्स अ केस ऑफ डेफिनेट स्पेसिफिक केस, सो आंसर विल बी आर्टिकल द। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इस पीडीएफ में और भी सब बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लें, साथ के साथ हमें फेसबुक पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा फेसबुक पेज होगा इस नाम से, सक्सेस JK 247, सेम नेम से। सो गाइज आप वहाँ पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बाकी आपकी क्लासेस का शेड्यूल जो है 1-2 दिन में मैं निकाल दूंगा, डेली आपकी 2 से 3 क्लासेस होंगी। आई एम विद यू, प्रेपरेशन आप करने के लिए रेडी रहिए, लास्ट के 75 डेज में अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी रेडी फॉर द एग्जाम।